अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सबको पता है मैंने अपनी यूट्यूब चैनल का जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाने का वो चेंज किया हुआ है। तो नए प्लेटफॉर्म के साथ मैं आज आपके साथ आया हूँ। और नए प्लेटफॉर्म में हमारा जो पहला चैप्टर है डैट इज़ ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो बना है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ये ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइगोन ट्राइगोन का मतलब होता है शाबाश ट्रायंगल्स या ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है जी। ट्राइगोन एंड मेट्रॉन यानी कि ट्रायंगल मेजरमेंट। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो का मतलब जो होता है ट्रिग्नोमेट्री इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ठीक है जी, मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ठीक, तो उसके बाद अब ये हम पढ़ेंगे कि ये जो मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल्स है वाई टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। भाई क्यों पढ़ते हैं हम, जरूरत क्या है इसकी? रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। वी मेजर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो भी होती है, जो लंबी लंबी डिस्टेंसेस होती है वो हम मेजर करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। आपको पता ही होगा, अगर आपको किसी भी पहाड़, माउंट एवरेस्ट मानिए, सॉरी कुछ ज़्यादा ही बना, मानिए हमें इसकी हाइट निकालनी है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो हमने कैसे हाइट निकालनी है इसकी, हम इसमें काम करेंगे। आपको क्या लगता है? कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में तो हाइट मेजर करने के लिए हम इसके ऊपर तक तो नहीं गए होंगे। हमने क्या किया है, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने यहाँ से कोई आदमी बैठा है, लेट इट बी, ठीक है, हमने काम किया, हमने इसका एंगल मेजर किया। ठीक है, और हमने उसके बाद बताई कि हम चूँकि हम अगर हाइट मेजर कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, तो ऑब्वियसली हम कोई अनपढ़ लोग नहीं है, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होगी। तो उस नॉलेज को यूज़ करके हम इसका जो हम बताएंगे यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, एंड यहाँ से यहाँ तक फिर हम करेंगे टी रेशियोज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद यही है वाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है। राइट ट्रायंगल्स में हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे है आपको सबको पता है, आमतौर पर हम इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं जी, और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है कि अगर ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो व्हाट अबाउट कि अगर ये मानिए अभी जो ये ट्रायंगल थी, ये मानिए अभी ऐसे थी ए बी और सी, ए बी सी के हिसाब से इसका जो परपेंडिकुलर था वो था बी सी। ठीक है, इसका जो बेस था वो था ए बी। ठीक है जी, ये तो अभी था। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है, ऐसे में इसको मैंने रोटेट किया तो ट्रायंगल अब ऐसे बन गई। मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, यहाँ पे है बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन किया, इस तरह से मैंने इसको रोटेट किया। तो अब आप देखें अभी जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपका बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर अब जो बन रहा है वो बन रहा है ए बी। ठीक है, और जो आपकी बेस है, बेस जो आपकी बन रही है वो बन रही है बी सी। ठीक, परपेंडिकुलर ये और बेस सी।
इसका मतलब ये बेस परपेंडिकुलर आपस में जो है ये फिक्स्ड नहीं है, दे चेंज। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा वाला परपेंडिकुलर लेना है? उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप काम करेंगे, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है तो आपको जो भी एंगल निकालना होगा, ठीक है, चाहे आपको अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने नहीं बोले, वो 6 है, उनके बारे में जब मैं बोलूँगा तो जहाँ पे भी आप एंगल देखेंगे, थीटा, अगर थीटा है निकालना है तो यहाँ पे होगा, या अगर थीटा कहीं पे ना भी हो सकता है थीटा ना हो, ए निकालना हो, आपका एंगल ए निकालना हो, ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको साइन ए निकालना है या कॉस सी निकालना है, ए निकालना ना, ए का मतलब हो गया कि ए का इस एंगल का जो अपोजिट साइड है, ये वाला साइड, इट विल बी योर परपेंडिकुलर इन केस। लेकिन अब अगर ये ना था, अब अगर ऐसे ना था, अब अगर हमें ऐसे निकालना था, साइन सी आप निकाली, तो इसका जो अपोजिट साइड है ए बी, तब ए बी बनेगा आपका परपेंडिकुलर। याद रहा? तो जो भी आपको एंगल निकालना है, एंगल का अपोजिट वाला साइड, ठीक है, राइट एंगल को छोड़ के एंगल का अपोजिट वाला साइड जो है वो आपका रहेगा परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक, चलिए मैंने माना यहाँ पे है थीटा, ठीक, ये है ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक। अब आप मुझे बताइए, आपके पास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, फिलहाल हम ये 3 डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है? शाबाश, सभी को पता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब थीटा मैंने अभी बताया आपको, अब अगर थीटा यहाँ पे है तो आपको पता है थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो बी सी डिवाइड बाई ए सी इसका हाइपोटेन्यूज, वो सबको पता है। शाबाश, कॉस में क्या बनेगा फिर? कॉस में बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बदले में क्या लिखूँ? अब यहीं पे लिखता हूँ मैं, बेस क्या बनेगी? ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी, और टैन के बदले में क्या लिखूँ? परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाई ए बी। तो ये आपके 3 रेशियोज हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। इसके बाद अब इसी ट्रायंगल के अगर हम यही ट्रायंगल लेंगे, या ट्रायंगल अब लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको अब पता है ये जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है साइन कॉस टैन, एंड नेक्स्ट इज हमारा कोसेक थीटा, नेक्स्ट इज हमारा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल हो गया? साइन थीटा का। ये किसका रेसिप्रोकल हो गया? यानी कि 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो गया 1 बाई टैन थीटा। ये आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसका मतलब जो कोसेक थीटा होगा बराबर, वो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा बराबर किसके? शाबाश, वो था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट थीटा होगा बराबर, वो था परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज द ये जो मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले, अब इनको याद करने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है एच बी, ठीक है, और पी बी पी, ये मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी बी पी एच बी, वट एवर जो भी इसके नाम आपने रखे हैं, पंडित बाई पंडित हरि हरि भगवान, ठीक है, कुछ और भी आप नाम रख सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया? पी बी पी एच एच बी, ये पी बाई एच जो हो गया आपका, ये आपका है साइन, ये बी बाई एच जो आपका है ये है आपका कॉस, और ये पी बाई बी जो है आपका ये है आपका टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन, और इन्हीं के रेसिप्रोकल्स बनते हैं आपको कोसेक सेकेंड कॉट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि इतना तो पहली एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है। पहली एक्सरसाइज के लिए हम आते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला ये था। तो जो पहली एक्सरसाइज है आइए उस पर हम चलते हैं अब, ठीक है। मेरे ख्याल से वो हम अब
अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट्स की हो गई है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ 8.1 एक्सरसाइज, नॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।